Assalamualaikum guys, this is your boy Rahat Ali Arain. I hope you all are doing well. Welcome to another vlog. Today we will unboxing my new laptop which is Victus i5 11 generation. It cost around 1,59,000. So आज हम करेंगे मेरा नया लैपटॉप अनबॉक्सिंग। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमने भी वही नया लैपटॉप ले ही लिया। मतलब काफी टाइम से मैंने कहा था यार नया लैपटॉप लेते हैं लेकिन यार बजट नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा यार अब लेना तो कोई अच्छी चीज लेना, मिड रेंज लेते हैं। फिर वही मतलब एडिटिंग में हैंगिंग वगैरह ये सब मसले आते हैं और लैपटॉप चाहे जितना भी अच्छा हो वो हैंग होता है। ये पुरानी तहकीक थी, लेकिन अब के दौर में ऐसे लैपटॉप आ गए हैं 5 लाख 7 लाख 10 लाख 10 लाख के लैपटॉप आ गए हैं जो कि मतलब आप इजीली बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर सकते हो। ये लैपटॉप इतना महंगा तो नहीं है लेकिन इतना सस्ता भी नहीं है। एक मिड रेंज मतलब बहुत अच्छा लैपटॉप ये जो मुझे पड़ा है 1,59,000 का। ये लैपटॉप यूज में नहीं मिलता क्योंकि अभी नए नए आए i5 11 जनरेशन विक्टस। गेमिंग और एडिटिंग का भाई ये लेवल है। और मेरा पुराना लैपटॉप भाई ये है भाई लेनोवा का i7 थर्ड जनरेशन। इसने मेरा बहुत साथ दिया। मैंने अपनी एडिटिंग वगैरह सब इससे ही सीखी थी। मैंने अपने पैसों से पैसे जमा करके लिया था। लॉकडाउन चल रहा था, फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था उस टाइम पे। मैंने 1 महीने की अपनी पॉकेट मनी जमा की, फिर सेकंड मंथ की अपनी पॉकेट मनी जमा की, फिर मैं OLX से मैंने सर्च किया, फिर यहीं मेरे खास से एक रैंडमली बंदे से ले लिया। लेकिन बहुत अच्छा इसने साथ दिया, बहुत अच्छा चला और एक दफ़ा भी खराब नहीं हुआ। 2-2.5 साल हो गए इसको, एक दफ़ा भी खराब नहीं हुआ। बस फिर मैंने इसमें SSD लगवाई थी और मैंने इसको खूब चलाया। अपनी एडिटिंग वगैरह सब इसी पे सीखी, ट्यूटोरियल देख देख के सारी वही इसी पे सीखी। खैर अब इसका टाइम अप हो गया है, अब हमें अपग्रेड करना था। सो फाइनली हमने ले लिया नया लैपटॉप i5 11 जनरेशन, टॉप ऑफ द लाइन। मतलब गेमिंग और एडिटिंग मतलब क्लास है, लेवल है। खैर इसको हम साइड में रखते हैं और हमने ले लिया भाई विक्टस का जो हमारा लैपटॉप है वो है भाई विक्टस का i5 11 जनरेशन का लैपटॉप है हमारा और बिल्कुल ब्रांड न्यू लिया है। ये लैपटॉप ज़्यादातर आते नहीं, बाहर से इंपोर्ट होते हैं क्योंकि यार इतने महंगे लैपटॉप है। हैदराबाद में सिर्फ 2 शॉप्स है जहाँ पे ये नए मिल रहे थे और बाकी यूज़ में तो ये मिल ही रहा था क्योंकि नया था। अभी 11 जनरेशन है, जो इसमें विंडो है वो भी विंडो 11 है। और इसको जब ऑन किया था फर्स्ट टाइम मतलब मेरे नाम पर रजिस्टर हुई थी, उसके बाद मैंने पैक करवा लिया था। ये तकरीबन कम से कम भी भाई काफ़ी टाइम पहले ले लिया था, लेकिन मैंने अनबॉक्स करने का टाइम नहीं था। बहुत सारे काम होते हैं बंदे को। तकरीबन कम से कम कितना टाइम पहले लिया था। ये भैया इसका बिल है, 8 GB रैम है और 256.26 लिखा हुआ है। मतलब राइटिंग ऐसी होती है ना, पता नहीं चलता। SSD मतलब 256 होगी लेकिन यहाँ पे 206 SSD लिखी हुई है। 16 इंच का इसका डिस्प्ले है। 1 ईयर इंटरनेशनल वारंटी है भैया, खाली पाकिस्तानी, पूरी दुनिया में कहीं भी क्लेम करवा सकते हो। वारंटी तो वैसे नाम की होती है, कोई लेता तो है नहीं बाद में, मतलब और अलग से पैसे देने पड़ जाते हैं। खैर ये पड़ा लिया था मैंने 6 तारीख 6 महीना 2022, मतलब कि अभी कौन सा महीना चल रहा है, अगस्त। मतलब कि 3 मंथ हो गए इसको लिए हुए, लेकिन मैंने यूज नहीं किया और खोला भी नहीं। ये इसका बिल है जो कि हमें पड़ा है 1,59,000 रुपीज का। खैर इस लैपटॉप की कहानी ऐसे है कि मैं ये लैपटॉप बाय करने गया था। मतलब मुझे ये लेना नहीं था, यहाँ मेरा ना मैं घर से डिसाइड करके गया था कि भाई मुझे ये लेना है। जैसे नहीं कोई होता है मतलब कि शॉप पे जाके कोई चीज नहीं अट्रैक्ट करती है कि यार मैं तो यार लेने ये चीज आया था, यही थी मेरी, बस एंड हो गया, पैक कर दो। मेरे साथ ही भाई मैं वहाँ पे गया, उन्होंने कहा कि भाई Ryzen मुझे 5 लेना था। Ryzen 5 पता नहीं 7 वो था अप्रोक्सीमेटली 80,000 रुपीज़ का। वो रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने लिया था तो उसने कहा भाई वो बेस्ट है। उन्होंने कहा भाई आपको किस लिए चाहिए, मैंने कहा भाई एडिटिंग के लिए चाहिए। तो बोला एडिटिंग की तो भाई गेम्स ही अलग होते हैं, उसकी मशीन भी अलग होती है। तो उसने कहा भाई एक पीस पड़ा हुआ है विक्टस 11 जनरेशन i5। फिर उन्होंने प्राइस बताई कि इस 158,000 का ही मिल रहा था। फिर उसके बाद डन हो गया। हमने कहा कुछ डिस्काउंट वगैरह, उन्होंने कुछ डिस्काउंट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाई 1000 पे कॉम्पिटिशन होता है, हम इतना डिस्काउंट इतना नहीं बजट नहीं रखते। फिर जब वो बिल वगैरह बन गया तब भाई पेमेंट की बारी आई। तब मैंने पैसे तो बैंक से निकलवाने थे, तब मैं बैंक बंद हो गई 5 बजे। तो फिर नेक्स्ट डे फ्राइडे था, उन्होंने कहा चलें कुछ एडवांस देते हैं। हमने भाई एडवांस कितने दिया, 1000 रुपए। उन्होंने कहा भाई इतने ज्यादा क्यों दे रहे हो, किस खुशी में, इतने नहीं दो, 100 रुपए दे दो बहुत है। खैर उस टाइम मेरे पास है नहीं, मैंने कहा यार यही है मेरे पास 1000। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है। उन्होंने कहा 5000 देने। फिर वो 1000 उन्होंने ले लिया, एक रिसिप्ट बना के दे दी मुझे, जो कि ये रिसिप्ट थी। इस पर उनका मतलब कि नंबर नहीं मेंशन था, इस पर मेरा नंबर मेंशन है और नाम मेंशन है और यहाँ पे 1000 रुपीज़ लिखा हुआ था। बिल वगैरह बन गया था लेकिन फिर ये सीन हो गया। फिर उन्होंने कहा चलें 2 दिन का आपके पास टाइम है, फ्राइडे को बैंक्स बंद है, सैटरडे को आगे आप ले जाना। हम हैदराबाद में होते थे, अब फ्राइडे को हम घर आ गए। मतलब मैंने उसको दिए थे 1000 रुपीज़ एडवांस। तो भाई अब सैटरडे को मैं गया नहीं, उनकी कॉल है कि आप आए नहीं। मैंने कहा यार हम तो घर पे हैं, हम एक दिन के लिए घर आते हैं, अब संडे को आएंगे हैदराबाद, देन इंशाल्लाह हम आ जाएंगे और आपसे ले लेंगे। उन्होंने कहा कि अभी मत आना, पहले हम कॉल करेंगे फिर आप आना। संडे को भाई हम चले गए कैश लेके। उन्होंने कहा कि आप तो कल आए नहीं, हमने तो आपको कहा था कि हम कॉल करेंगे देन आना। असल में पता है क्या होता, डॉलर का रेट बूस्ट हो गया था जिसकी वजह से हर लैपटॉप के रेट बढ़ गए थे। हर चीज़ को तो आग लग जाती है जब डॉलर महंगा होता है, जब डॉलर सस्ता होता है क्या करें भैया, महंगाई हो गई है। मतलब कि यार डॉलर बूस्ट होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, डॉलर सस्ता होता है तो किसी के कान में वो क्या कहते हैं
किसी के कान के पास जू नहीं रेंगती, ऐसा कुछ वही सेम। तो भाई ये सीन हुआ, हम गए, उन्होंने कहा कि भाई इसका रेट तो अप हो गया, अब कितने का दे रहे हो भाई, पहले 158,000 का हमें मिल रहा था। तो उन्होंने कहा ये भी आपको भाई ने बता दिया, वरना 160 का। देन उस दिन उन्होंने कहा 157,000 का, मतलब एक ही दिन में इसका बूस्ट कितना 9,000 इसका रेट बूस्ट हो गया। उन्होंने कहा कि हमने सेल कर दिया यार वो। हमने कहा ऐसे कैसे सेल कर दिया यार, वो तो हमने एडवांस आपने क्यों लिया था। तो ऐसे थोड़ी बहस वगैरह हुई, फिर हमने कहा चलो छोड़ो। उन्होंने कहा कि यार हम तो आपके साथ अभी भी फेवर में, अभी हम आपको देंगे 163,000 का, वैसे इसका रेट 167,000 है। देन हमने कहा चलो छोड़ो यार, हम चले गए। हमने कहा चलो देखते हैं, हम बाहर गए, हमने पूरी मार्केट विजिट की। फिर हमें पता चला कि एक और दुकान है जिसका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, ND.com जो इनकी जो दुकान का नाम है, मैंने बिल भी दिखाया। ND के नाम से मशहूर है चांदनी मोबाइल मार्केट में, जहाँ से हर किस्म के ब्रांड न्यू लैपटॉप आपको मिल जाएंगे। हमें पता चला वहाँ से नए लैपटॉप मिलते हैं। फिर हम वहाँ पे गए और फिर वहाँ से जाके हमने पूछा, उन्होंने कहा 160,000 का भी पड़ा हुआ है, अवेलेबल है वहाँ से। फिर उन्होंने कहा कि यार थोड़ा डिस्काउंट वगैरह कर दो। 1000 उन्होंने डिस्काउंट किया, 159,000 का हमें उन्होंने दे दिया। फिर हम वापस आए, उनसे अपने 1000 ले लिया। हमने कहा बस अभी दे दो, मिल गया हमें। फिर हम गए, वहाँ से हमने अपना विक्टस का 11 जनरेशन लिया। फिर जब इसको फर्स्ट टाइम उन्होंने खोला, मैंने पैसे दिए, खोला, चेक किया। फिर जब इसको फर्स्ट टाइम उनके ना, तब वहाँ पे आ रहा था रेडी फॉर गेमिंग, रेडी फॉर एडिटिंग, मतलब ऐसा कुछ डिस्प्ले आ रहा था। और बातें हो गई बहुत भैया, अब हम इसको करते हैं अपना अनबॉक्स। और ये आ गया हमारा लैपटॉप। बहुत देर से इसका इंतजार था भैया, कोई ऐसी चीज़ लेनी है, लेकिन वो इंटेल का है इनसाइड, और इस तरफ कुछ स्पेसिफिकेशन हल्की सी लगी हुई है। बहुत चीज़ें इस तरफ मेंशन है, थोड़ी सी चीज़ें मेंशन है, इतनी ज़्यादा मेंशन है। और इस तरफ इसका साइज़ वगैरह मेंशन है। अब हम इसको खोलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको खोलते हैं। कोई भी लैपटॉप आप ले रहे हो, भले वो ब्रांड न्यू हो, आपको ये हटा के अंदर से खोल के दिखा देंगे वो कि ये कैसा है। मतलब कि लैपटॉप तब खुलता है जब वो अपना मतलब बटन से उसको ऑन करने के बाद वो जो विंडो जब एक्टिवेट होती है ना, तब लैपटॉप ऑन होता है। मतलब चला के नहीं दिखाते, सिर्फ आपको खोल के आप वो कोई भी लैपटॉप हो वो दिखा देंगे। मतलब इसका मतलब है, क्योंकि ये पीछे से आते हैं और डब्बे खुले हुए होते हैं, लैपटॉप एक्टिव नहीं होता, लेकिन डब्बे खोल के आते हैं। मतलब ऐसा कोई प्रोसेस वगैरह होता है, सही इतना ज़्यादा डिटेल में मुझे नहीं पता। और भाई अंदर से हमारा जो लैपटॉप निकलता है वो कुछ इस तरह का निकलता है। तो फाइनली ये आ गया हमारा लैपटॉप विक्टस i5 11 जनरेशन। कुछ ऐसी पैकिंग में आता है, पैकिंग कोई खास नहीं, कुछ ज़्यादा सेफ्टी नहीं है। और इसको अगर हम खोलते हैं तो भैया इस तरफ से बस इसको ओपन करेंगे और हमारा लैपटॉप आ गया बाहर। ये मतलब हल्का सा यार गत्ता है, कोई खास सेफ्टी नहीं है। अगर कोई गिरा विरा या मतलब अगर डब्बे में से, तो कोई खास मुझे नहीं लगा कि सेफ्टी है। और उसके बाद आ गई भाई हमारी मेन डिवाइस। इसको हम बाद में खोलते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि डब्बे में और क्या है। भैया इसके अंदर डब्बे में अंदर कुछ भी नहीं है। एक और चीज़ आ जाती है, वो है भैया ये डब्बे में एक और चीज़ आ जाती है, वो है ये आ गया हमारे पास चार्जर। ये केबल है, और ये 3 वाली जो होती है, नॉर्मल जो केबल होती है वही है सेम। उसके बाद ये चार्जर आ गया हमारे पास, और चार्जर जो इसका होता है वो फास्ट चार्जर होता है, 200 वाट्स का होता है। ये देखें, ये 200 वाट्स का कितना है, हाँ 200 वाट्स यहाँ पे मेंशन भी है। ये फास्ट चार्जर होते हैं, स्लिम पावर बैंक की तरह होते हैं, मतलब थोड़ा स्मैक्सी क्लासी लुक होती है इनकी। और उसका चार्जर ना वो काफ़ी मोटा है और हैवी है, इसका बहुत लाइट वेट है, और क्योंकि महंगा है शायद इसलिए। और ये 200 वाट्स का, बहुत जल्दी चार्ज करेगा इसको। अब हम इसको रखते हैं वापस, चले जाए अंदर भैया। सो यार ये आ गया हमारा लैपटॉप। सो हम इसको यहाँ से खोलते हैं, और ये बस हल्की सी इसमें मतलब सिंपल पन्नी में आया हुआ है, और इसको बाहर निकालते हैं। और भाई जब मैंने नया लिया था ना, अब नई चीज़ लेता है बंदा तो भाई उसको पहले तो हल्का सा रेप वगैरह करवा लेता है, पन्नी शनी चढ़वा लेता है। तो मैंने भी वही किया, इसको प्रोटेक्टर चढ़वाया 500 रुपये का, और इसमें वो लगवाया पन्नी, शाइन दिख रही होगी ना, ये सारी मैंने पन्नी लगाई ताकि निशान वगैरह ना आए, क्योंकि मुझे तो अब लॉन्ग टर्म यूज़ करना है। और ये पतला सा मतलब हल्का सा लैपटॉप है, और जो मेरा वो है उससे थोड़ा सा वेट में तकरीबन उसके जितना ही है, उससे थोड़ा हल्का है और स्लिम है, स्लिम काफ़ी है। और लाजमी सी बात है, हैवी मशीन है, हैवी का मतलब है पावरफुल मशीन है। और अब हम इसको खोलते हैं तो हम इस तरफ से ऐसे खुलेगी ये, खुल गई। ओहो गलत खुल गई, दोबारा खोलते हैं। ये खुल गया भाई हमारा लैपटॉप विक्टस का i5 11 जनरेशन। और भाई इसकी जो स्क्रीन है उसको तो अलग ही वाइब आती है। मतलब मैंने यार यूज़ नहीं किया इसको, यूज़ करने में तो बड़ा मज़ा आता है, या तो नया नया इसलिए। और वैसे भी यार जिससे पैसे होते हैं ना वैसी ही चीज़ होती है। और अगर कोई बंदा आईफोन ले ले, आईफोन 12 13, तो उसको चलाने में वैसे मज़ा आता है ना। तो मुझे तो इस चीज़ का शौक नहीं है आईफोन का। मैंने बहुत पहले लिया था, जब मैंने उस टाइम आईफोन लिया था जब आईफोन 8 लेटेस्ट चल रहा था, और मैंने आईफोन 6s लिया था अपनी 125 बाइक बेच के। ये एक अलग स्टोरी है, फिर किसी दिन। अब हम आते हैं दोबारा लैपटॉप पे। ये हल्की सी यहाँ पे एक शीट लगी हुई है, और मतलब ऐसे ही कवर है। उसके बाद नीचे इसका स्मैक्सी सा वो है, कीबोर्ड है, उसके ऊपर भी मैंने वो चढ़वा ली है ताकि उसके उंगलियों के निशान वगैरह ना आए। और नई नई चीज़ होती है, बंदा उसको ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। फिर भी यार जितनी संभालो, जितना भी कुछ कर लो, दाग तो आ ही जाते हैं, क्योंकि किसी ने कहा है दाग तो अच्छे होते हैं, इसलिए। अभी हम इसको चला के रिव्यू वगैरह इसका बाद में चेक करेंगे, क्योंकि यार बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और इसमें मैंने सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करवाना है। ऑपरेटिंग बटन किधर गया भैया, हाँ यहाँ पे उसका वो दूसरा बटन है, इसका कीबोर्ड में ही बटन है, बस स्टार्ट करो और देखें कितनी जल्दी आपको सामने डिस्प्ले आएगा। इज्जत रख ले विक्टस। नहीं गलत बटन दब गया, वरना इतनी देर में तो ऑन हो जाता है। और कहाँ गया बटन ऑन का, ऑपरेटिंग बटन ही नहीं मिल रहा हमें। हाँ ये रहा, ये मिल गया बटन। और उसमें जो है वो वैसा बटन है, इसमें ये कीबोर्ड के अंदर ही बटन है। सो फाइनली हम इसको क्लिक करते हैं, क्लिक कर दिया, आप देखें कितनी जल्दी ऑन होगा। हो जा। ओ
यार ये बहुत जल्दी ऑन हो जाता है। वैसे असल में ना ये इतने दिन से पड़ा है, मैंने उसी टाइम थोड़ा सा इसको चार्ज वगैरह भी नहीं किया था, थोड़ा सा चार्ज किया था, इसकी बैटरी लो हो गई शायद। तो हम इसको चलाने के बाद, इसको ऑन करने के बाद, अभी तो ये ऑन नहीं हो रहा, और इस तरफ से इस तरह ये लोगो वगैरह लगे हुए हैं। बस ये इसका इस तरफ से लुक है, थोड़ा मतलब ठीक ठाक है, लाइट वेट है, इतना ज़्यादा लाइट वेट नहीं है पर ठीक है। तो गेमिंग के हिसाब से थोड़ा सा ठीक है। अगर हम साइड से देख लें, यहाँ से थोड़ा सा मोटा है, फिर यहाँ से स्लिम हो जाता है, क्योंकि इसमें फैंस लगे हुए हैं और एडिटिंग और गेमिंग के टाइम पे फैंस वगैरह चलते हैं। हैवी से हैवी गेम भी ये सपोर्ट करेगा, अच्छी तरह से इसको चला सकते हैं। बाकी इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, ये थोड़ी सी स्क्रीन इसकी ना मतलब लाइट है, बहुत हल्की है, बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा सा कंप्रोमाइज किया गया है। ये मैंने रिव्यूज देखा है, वो सारे लोग ऐसे बोल रहे थे। खैर अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यार मैंने पैसे भरे और आई लव यू। ये थी हमारी अनबॉक्सिंग विक्टस i5 11 जनरेशन की। बहुत अच्छा लैपटॉप है। अब मैं इसको यूज़ करूंगा फिर पता चलेगा कि भाई ये चीज़ कैसी है। अब उससे तो बहुत अच्छी होगी। उसमें मैं प्रोजेक्ट करता हूँ ना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, 24 घंटे की एडिटिंग होती है, जो बड़ी वीडियोज़ होती हैं, लेकिन फिर वो हैंग भी बहुत होता है। फिर मुझे डरते कहीं प्रोजेक्ट क्रैप हो जाता है, तो ऐसे बहुत सारे सीन होते हैं, उसमें फिर डर के करना पड़ता है। लेकिन इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा, और जहाँ तक मैंने रिव्यूज़ देखे एडिटिंग के हिसाब से मतलब बेस्ट। और यार एक चीज़ आपको बतानी थी, मेरे अभी जहन में आई, तो मैंने कहा यार आपसे भी शेयर कर दूँ। वो लैपटॉप वाले ने मुझे बताया था, मैंने अपने पुराने लैपटॉप की बैटरी चेंज कराई, जो कि 4000 की थी, चेंज नहीं करवाई, उसके सेल चेंज करवाएं, और अभी उसकी 3 से 4 घंटे की बैटरी टाइमिंग है। अगर हम वाईफाई भी यूज़ करते हैं 1.5 घंटा उन्होंने कहा था चलेगी, लेकिन उससे ज़्यादा ही चलती है, उनका क्लेम होता है 1.5 घंटा तक है। 6 महीने तक तो वो बहुत अच्छी चलती है, फिर ऐसे लो होती रहती परफॉर्मेंस। खैर बात ये थी कि अगर आपका लैपटॉप है नया हो या पुराना, उसको कभी भी 20% से नीचे या बंद करके मत रखना। बंद करने से मुराद की बैटरी लो करके कभी मत रखना। लैपटॉप खराब इसी वजह से होती है उसकी बैटरी, ताकि आप 20% से नीचे या तो उसको डाउन करके रखते हैं, भले यूज़ करो ना करो, उसको चार्ज करके आपने रखना है। सो ये थी अपडेट, ये थी इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब।